श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से एक निराकारवादी केवल बिंदु को या प्रकाश को ही भगवान मानता है, वहीं दूसरी तरफ भक्त भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करता है और बड़ी ही आसानी से उनके चरणों पर शरण ग्रहण करके इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। और जो भक्त होते हैं वे मृत्यु के बाद भगवान के लोक को जाते हैं और वहाँ उन्हें भगवान का एसोसिएशन भी प्राप्त होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवद गीता में तो बल्कि ये भी बताया गया है कि इस मार्ग पे कभी फॉल डाउन नहीं होता है। बाई चांस फॉल डाउन हो भी गया तो भी दिस इज आवर परमानेंट एसेट। जो भी प्रगति, जो भी ग्रोथ हमने थोड़ा बहुत भी इस मार्ग पे किया है या भगवान की भक्ति में किया है, वो हमारा परमानेंट एसेट बन जाता है और वो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ चलता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। एक भक्त भगवान पर इतना समर्पित होता है कि उसे यकीन होता है कि भगवान हर हाल में उसकी रक्षा करेंगे, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और इसी बात पर भक्त को अटूट विश्वास होता है। आगे देवता कहते हैं, हे हमारे प्रिय भगवान, आप सभी जीवों की भलाई के लिए ही इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए, और आपके अवतार से चारों वर्गों के जीव यानी कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी लाभ उठाएंगे। तो ब्रह्म संहिता में ये बताया जाता है कि भगवान सबसे वृद्ध है, उनसे पुराना कोई नहीं है, he is the oldest। तो कुछ लोग ये कल्पना करते हैं कि शायद भगवान वृद्ध दिखते होंगे और इसी कल्पना के अनुसार वो भगवान का एक वृद्ध चरित्र बना देते हैं। लेकिन उसी ब्रह्म संहिता में ये क्लैरिफाई भी किया गया है कि भले ही भगवान सबसे वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप हमेशा से एक युवक जैसा दिखाई पड़ता है। निराकारवादियों की सबसे बड़ी भूल वह होती है कि वे सोचते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे एक नॉर्मल मटेरियल बॉडी में अवतार लेते हैं, बट एक्चुअल में उनका कोई मटेरियल बॉडी है ही नहीं, वो टोटली स्पिरिचुअल है। अगर वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो भी वो स्पिरिचुअल ही रहते हैं। इस दिव्य ज्ञान को केवल परंपरा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, बट भगवान एक अलग डायमेंशन में है, दैट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर भी हमें ये लगता है कि हम अपने मेंटल स्पेकुलेशंस द्वारा या फिर अपनी धारणाओं द्वारा उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी छोटी बुद्धि से उन्हें नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए सेवा और कृपा। अगर हम उनकी सेवा करेंगे, हम डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज होंगे, हम कृपा प्राप्त करेंगे, तभी हम उन्हें समझ सकते हैं। हम उन्हें अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते हैं, हम उन्हें तब समझ सकते हैं जब भगवान स्वयं खुद को रिवील करेंगे। ये सब शास्त्र भगवान ने हमारे लिए ही तो दिए हैं। जिस तरह से हर चीज का मैनुअल आता है, एक रिमोट का मैनुअल आता है, वॉशिंग मशीन का मैनुअल आता है, एसी का मैनुअल आता है, किस तरह से उन्हें यूज किया जाए, उसी तरह से भगवान ने इस लाइफ का भी हमें एक मैनुअल दिया, दैट इज भगवद गीता। वहाँ हमें पता चलेगा इस लाइफ का सोर्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। हमें इस लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे इसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, यानी कि हाउ टू लिव एंड हाउ टू मैनेज, ये सब हमें सिखाता है भगवद गीता। तो हमें भगवान को समझने के लिए किसी भी मेंटल स्पेकुलेशन की या टीवी सीरियल्स की कोई नीड नहीं है। हमारे महान आचार्यों ने हमें इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं, इतनी तपस्या करके हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। हमें भगवान का नाम दिया है, भगवान की सेवाएं दी हैं, हमें उनका सहारा लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम जेन्युइनली ऑथेंटिकली भगवान को समझ सकते हैं। तो अभी देवताओं की प्रार्थनाएं समाप्त नहीं हुई है, अभी वो और प्रार्थनाएं कुछ करेंगे भगवान से, उसके बाद होगा उनका आगमन। तो आप सब रेडी है ना? तो इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।